हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 4 बजे हमारी ये वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक, कभी दैनिक जागरण, तो कभी जनसत्ता, तो कभी रामधारी खंडगुप्ता एक। आप सभी को सारे डिक्टेशन अच्छे से करने हैं। पेपर आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए किसी को घबराना नहीं दोस्तों। ठीक है, आपको कोई व्यक्ति नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद अपने आप को हारा हुआ ना मान लें। इसलिए डिक्टेशन करनी है, उसको कम से कम तो ट्रांसलेट करना है। उसके बाद दिन भर में इसी डिक्टेशन को आपको 10 से 15 बार करनी है। ठीक है, उस 10 से 15 बार में आपको 4 से 6 बार इसको ट्रांसक्राइब करना है और टाइप करना है। ठीक, फिर आप खुद देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट जो है दिन पर दिन बेटर होता चला जा रहा है। एक बार आप बस मेरी बात पर भरोसा कर कर जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर कर देखिए, फिर आप देखिए कैसा रिज़ल्ट आपको मिलता है। चलिए, ये डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में 80 WPM, और स्पीड का फ्लक्चुएशन होता रहेगा। ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं। रेडी, स्टार्ट। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहां पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग की जांच करने की ज़रूरत जताई, वहीं नाबालिग छात्रों और ऐसे अन्य लोगों को राहत देने का भी निर्देश जारी किया जिनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि ना हो। और उसने यह जो स्पष्ट किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। उसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि कुछ लोग पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को भी माफ़ी देने की मांग कर रहे थे। यदि इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो उन तत्वों को बल ही मिलता जो आंदोलन के दौरान अराजकता का सहारा लेने के आदी हो गए हैं। संविधान शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति देता है, ना कि अराजक आंदोलन को। CJP के संसद मार्च में हिंसा इसलिए हुई क्योंकि उसके समर्थकों की भीड़ में कुछ ऐसे तत्व भी थे जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया और जो बैरिकेडिंग तोड़कर बिना अनुमति संसद भवन की ओर जाने को आमादा थे। इसी कारण पुलिस बल प्रयोग को बाध्य हुई। जैसे पुलिस की आवश्यकता से अधिक सख्ती स्वीकार्य नहीं हो सकती, वैसे ही भीड़ की अराजकता भी। यदि भीड़ अराजकता नहीं दिखाती तो पुलिस को बल प्रयोग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। यह खतरनाक है कि CJP के लोगों को सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश रास नहीं आया कि आपराधिक अतीत वाले उन तत्वों को राहत नहीं मिलेगी जिन्होंने हिंसा फैलाने के साथ पुलिस पर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उनकी आपत्ति उनके इस दावे की पोल खोलती हैं कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पक्षधर हैं। आखिर कोई अराजक तत्वों का बचाव कर शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे कर
सकता है। अपने संसद मार्च में हिंसा पर सीजेपी प्रवक्ताओं का कहना था कि उनके समर्थकों में कुछ अराजक तत्व घुस आए थे। अब यदि इन तत्वों को दंड का भागीदार बनाने की बात हो रही है तो सीजेपी को कष्ट क्यों हो रहा है? क्या वे उनसे मिले हुए हैं? क्या वे इससे अनजान हैं कि प्रदर्शनकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? आखिर ये पुलिसकर्मी कैसे चोटिल हो गए? सीजेपी के समर्थकों की भीड़ में अराजक तत्व भी शामिल थे। इसकी पुष्टि इससे होती है कि दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए यह पाया कि संसद मार्च के समय जंतर मंतर और आसपास 2,873 ऐसे लोग थे जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें से 900 के करीब ऐसे हैं जिन पर हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे लोगों को राहत देने की मांग करना अराजकता का खुलकर समर्थन करना ही है। उनका रवैया कानून के शासन को चुनौती देने जैसा है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी। अगर डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपको डिक्टेशन लिखनी है, उसके बाद इसको ट्रांसक्राइब करके कम से कम इसको 2 से 3 बार लिखना है, उसका फिर से डिक्टेशन को लिखना है। जब तक कि आपकी गलतियाँ दोस्तों 5% या फिर 2% नहीं हो जाती, तब तक आपको इस डिक्टेशन को करते रहना और ट्रांसक्राइब करते रहना है। आप ऐसा अगर करेंगे तो आप देखेंगे 1 हफ्ते में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एक बार मेरी बात मान कर देखिए। ठीक, चलिए हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।